अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में एप्लीकेशन को जो अटेम्प्ट करने का तरीका है वो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में कंप्लीट आप स्टूडेंट के साथ शेयरिंग की जाएगी एप्लीकेशन को कैसे और कहां से स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन का जो आगाज़ है वो कैसे करना है, जो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन है वो कैसे लिखनी है, जो एप्लीकेशन का इख्तिताम है वो हमने कैसे करना है, कहाँ मार्कर का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, कहाँ पेन का प्रॉपर इस्तेमाल करना है और एप्लीकेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, दोनों साइडों पे बॉर्डर लगाना है या एक साइड पे बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर हमने कट वाले मार्कर से लगाना है या बगैर कट वाला मार्कर है उससे लगाना है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स आपके साथ शेयर की जाएगी। जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में एप्लीकेशन लिखने का जो तरीका है वो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको बताया जाए ये 10 नंबर पर मुश्तमिल एक सवाल होता है। आपने एप्लीकेशन को हमेशा नए पेज से शुरू करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि दरमियान से पीछे आपको सवाल कर रहे हैं तो आपका आधा पेज बच गया तो आपने वहाँ से लिखना शुरू कर दिया। ऐसा गलती कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग, इससे पहले आपने दोनों साइडों पे बॉर्डर लगा लेना है और बॉर्डर देखें सिंगल दूसरा बॉर्डर हमने लगाया और कट वाले मार्कर के साथ लगाया है। अगर आप सिर्फ एक साइड पे बॉर्डर लगाना चाहते हो तो फिर लेफ्ट साइड पे, मतलब ये वाली जो साइड है इधर आप बॉर्डर लगाएं और राइट साइड पे आपने नहीं लगाना, मतलब बाएं साइड पे आपने, इंग्लिश का क्योंकि पेपर हमने बाएं साइड से लिखते हैं, बाएं साइड पे आपने बॉर्डर लगाना है। तो एप्लीकेशन को तीन तरीकों पर, मेजर तीन तरीकों पर डिवाइड किया जाए तो उसका स्टार्ट होता है बॉडी ऑफ एप्लीकेशन और उसके बाद उसका इख्तिताम होता है। ये 10 नंबर पर मुश्तमिल आपका सवाल है, आपने यहाँ एप्लीकेशन की हेडिंग दे देनी है, ठीक है। तो फिर जो एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर, ये जो मैंने सिर्फ यहाँ ये हेडिंग दे दी, आप एप्लीकेशन फॉर सिक लिव, ठीक है ना, वो अगर लिखना चाहें वो भी ठीक है, अदरवाइज यहाँ आपने क्वेश्चन की नंबरिंग दे के आपने एप्लीकेशन राइटिंग की यहाँ हेडिंग आपने दे दी। उसके बाद ये सुनो, इसका जो आगाज़ है, आगाज़ की ये जो 3 लाइनें होती हैं इनको प्रॉपर आपने मार्कर के साथ लिखना है। ये देखें, हमने दी प्रिंसिपल लिखा, मार्कर के साथ लिखा और इसके बाद कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ ये लिखा तो गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। आप चाहे प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये आपने यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखना है। प्राइवेट कॉलेज का कभी भी आपने यहाँ नाम नहीं देना। यहाँ मतलब गवर्नमेंट मुकम्मल लिखने की बजाय GOVT इतना लिखने के बाद आप फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप लगाने के बाद आप कॉलेज लिखें और कॉमा लगा दें, ठीक है। तीसरी लाइन पे आपने ABC, ये अपने कैपिटल तीनों लफ्ज़ लिखने हैं और इन तीनों के दरमियान में आपने ये फुल स्टॉप की जो अलामत है वो लगानी, जिसको एक नुक्ता भी कहा जाता है, ये तीनों में लगानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर सिटी लिख देना है, आगे फुल स्टॉप लगा देना है। कि मीन्स स्टार्ट करते हुए पहले वाली 2 लाइनों में द प्रिंसिपल के बाद कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज के बाद कॉमा, सिटी ABC के बाद फुल स्टॉप आपने लगा देना है और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो हमारा टाइटल है जिस पर हम एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं, फॉर सिक लीव, बीमारी के लिए है, तो यहाँ ये आप पेन के साथ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप इसको मार्कर के साथ लिखना चाहें तो मार्कर के साथ भी लिखा जा सकता है, यहाँ पेन के साथ लिखा गया इनफ है। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, जिनको एप्लीकेशन लिखी जा रही है इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है, आगे आपने कॉमा लगा देना है और उसके बाद आप एप्लीकेशन आपने लिखनी शुरू कर दी। आप एप्लीकेशन के अंदर जो अहम लफ्ज़ होते हैं जिसको हम मतलब कि इसमें मार्फा उर्दू में कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, उनको आप मार्कर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे ये कुछ लफ्ज़ मार्कर के साथ हाईलाइट किए गए। अगर आपको पता हो इस तरह के लफ्ज़ जो प्रॉपर नाउन है उनको हाईलाइट करने का तो फिर आप हाईलाइट कीजिए, अगर आप हाईलाइट नहीं भी करेंगे तो किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ से एप्लीकेशन लिखनी शुरू की, उसका जो आगाज़ हमने मार्कर के साथ किया और उसके बाद हम उसकी बॉडी ऑफ एप्लीकेशन जो लिखते जा रहे हैं, ठीक है, और ये देखते देखते जाइए, ठीक है। जहाँ अहम लफ्ज़ आए उनको मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया गया है। जहाँ डेट का ऑप्शन आया उसको भी आप मार्कर के साथ हाईलाइट करें तो इसका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बैड इंपैक्ट नहीं होगा, अच्छा इंपैक्ट इसका हमेशा पड़ता होता है। तो इसको मार्कर के साथ लिख दिया गया, ठीक है। अहम लफ्ज़ थे उनको मार्कर के साथ हाईलाइट कर दिया गया और उसके बाद हमने तीसरे पेज पे जाके अपनी एप्लीकेशन का इख्तिताम किया। ये अहम लफ्ज़ देखिए, यहाँ जब आपने इसका इख्तिताम करना है, यू आर ओबीडियंटली, इसको आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद कॉमा लगा देना है, XYZ इन तीनों के दरमियान में आपने नुक्ता लगा देना है। यहाँ पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो डेट है, डेट की पहले हेडिंग देनी डेटेड और उसके बाद मई 1 2026, इनके दरमियान में आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। उर्दू में जब एप्लीकेशन लिखी जाती है उसमें डेट लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होता है, ये इंग्लिश का तरीका है। अब यहाँ कुछ स्टूडेंट सवाल करेंगे सर हमें एप्लीकेशन कितनी लिखनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, 1 से 2 पेजेस, मिनिमम 1 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप 2 से 3 पेजेस भी लिख सकते हैं। ये बेहतरीन तरीका था एप्लीकेशन का जो आपके सामने रख दिया गया। 2.5 से 3 पेजेस जो हैं
वो इनफ होते हैं। और 2.5 से 3 पेजेस पर और इस तरीके से अगर एप्लीकेशन लिखी जाती है तो 10/10 नंबर मार्क्स पे डियर स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन यहाँ से शुरू करके यहाँ पे उसको ख़त्म कर देते तो फिर भी मतलब कि आपको पूरे नंबर मिल जाने थे, ठीक है ना। और ये भी आउटस्टैंडिंग तरीका है जो मतलब कि स्टूडेंट ने जिस तरीके से ये एप्लीकेशन लिखी है, अगर आप इस तरीके से एप्लीकेशन लिखते हैं तो बेहतरीन होगा, आपको नंबर मतलब के पूरे मिलेंगे।